हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज कैंपस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में रैशनल और इरेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होने जा रही है रैशनल नंबर से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसी तरह डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो अपना। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ रैशनल। Rn का मतलब रैशनल नंबर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां जहां मैंने Rn लिखा है मीन्स टू से रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, a by b इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर कोई भी नंबर a by b के फॉर्म में है दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। कंडीशंस देखिए क्या है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। b इज यूजुअली पॉजिटिव, b जो होता है यूजुअली पॉजिटिव होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि b नेगेटिव भी होता है। अब b समझिए, b क्या है। a हो गया हमारा न्यूमिनेटर मतलब अंश और b हो गया हमारा डेनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। तो b हमारा डेनोमिनेटर यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। b यानी डेनोमिनेटर इज यूजुअली पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होगा। वेयर एज a यानी न्यूमिनेटर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। लेकिन हमारा जो a है यानी न्यूमिनेटर जिसको अंश कहते हैं हम लोग, वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है यानी ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। आइए हमारे अगले पॉइंट की ओर। एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब जिसने हमारा पिछली वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने इंटीजर के बारे में बताया है, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स होते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते ही होते हैं, ठीक है। जितने भी डेसिमल्स होंगे और जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पे। द टू रैशनल नंबर a by b and c by d are equal। इक्वल होंगे, कब होंगे इक्वल? रैशनल मतलब दो रैशनल यानी परिमेय संख्याएं a by b और c by d आर इक्वल। a by b और c by d इक्वल होगा, लेकिन कब होगा? if a into d, a यहां मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिए इस चीज को। जैसे a by b बोला गया और c by d बोला गया, ये इक्वल इसी कंडीशन में होगा जब इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू डी और b इंटू सी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो जो वो हमारा रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी वो इक्वल होगी। दैट इज a बाय c इज इक्वल टू c बाय d, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ऑल्सो a बाय b बड़ा होगा c बाय d से जब a इंटू डी बड़ा होगा b इंटू सी से। अब मैं इसे एग्जांपल एक नंबर लेकर समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक नंबर लेते हैं 3 बाय 5 और 7 बाय 8। अब ठीक है, अब यहां चेक करते हैं जो ये हमारा नंबर है इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो मैंने आपको तरीका बताया बड़ा छोटा चेक करने का, a इंटू डी बी इंटू सी, यानी a इंटू डी और b इंटू सी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 8 इक्वल टू 5 इंटू 7। 8 3 जा 24 और 7 5 जा 35, ठीक है। कौन सा बड़ा आया, कौन सा नंबर? ये नंबर बड़ा आया, ठीक है। 7 इंटू 5 इधर वाला बड़ा आया, इसीलिए हमारा जो ये नंबर होगा 7 बाय 8 वो बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ आपको मैंने शो कर दिया है। a इंटू डी b इंटू सी, ठीक है। अब इसमें a इंटू डी बड़ा आता है तो a इंटू डी बड़ा होगा, यानी ये वाला हमारा बड़ा होगा। अगर b इंटू सी बड़ा ये होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है b इंटू सी मेरा बड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा ये वाला जो है रैशनल नंबर परिमेय संख्या वो क्या होगी? बड़ी होगी। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने इसे एग्जांपल के तौर पे समझा दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट आपको आगे चल के बहुत काम आएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा है
इसे या तो आप उतार लीजिए या लिख लीजिए कहीं पे, या फिर इससे रिलेटेड जो मैंने अभी आपको समझाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको अच्छे से ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम अपने अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। फॉर एनी टू आर एन, मैंने पहले ही बताया आर एन जहां पे भी लिखा होगा रैशनल नंबर इंडिकेट कर रहा है। फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, कोई भी दो परिमेय संख्याएं ए बी, a plus b by 2 is also a rational number which lies between a and b। अब समझिए इस पॉइंट को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट रखिएगा आप लोग। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना होगा और दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वो आपको इवन क्लास 10th में, 9th में, फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी वो बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। 11th 12th पे भी बहुत सारे रैशनल रिलेशन, जब 11th में आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। ठीक है, आइए अब हम इसको समझते हैं। जब ए और बी दो रैशनल नंबर हमारा दिया हुआ है और जब हम a प्लस बी बाई 2 करते हैं तो हमें एक नया रैशनल नंबर मिलता है जो कि a और b के बीच में होता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है which lies between a and b, जो कि a और b के बीच में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको फॉर द एग्जांपल्स यहाँ पे समझाया है, इफ अगर a बड़ा होगा b से, देन जो हम साइन है वो देंगे, और मैं बड़ा निकालने का, बड़ा और छोटा पहचानने का तरीका आप लोगों को इसे पहले वाले पॉइंट में समझा दिया। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो ये पॉइंट में इश्यूज होगा नहीं होगा, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। ठीक है, a बड़ा होगा a प्लस बी बाई 2, ये भी बड़ा होगा b से। ये लिखने का मेरा मतलब मेन मुद्दा यही है कि इससे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी परेशानी नहीं आती। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि a बड़ा है और a के बीच में आया हुआ नंबर वो भी बड़ा है b से वो दोनों नंबर बड़े होंगे। सबसे बड़ा हुआ a, उसके बाद उसके बीच वाला नंबर, उसके बाद b। ये हमारा ये तरीका बेसिकली आता है आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग पहचानने के लिए। ठीक है, आइए मैं इसको भी आपको क्लियर करता हूँ, इस पॉइंट को भी। बीच का नंबर कैसे निकाले? अब बीच का नंबर निकालने के लिए एक पॉइंट आता है जो समझिए ध्यान से। जैसे हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 3/5 और 6/7। अब मैंने आपसे पूछा इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो जब भी बीच का नंबर मांगा जाए तो आप डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए। ठीक है, अब सर आप बोलेंगे सर डेनोमिनेटर कैसे सेम कर दे? तो ध्यान से देखिए डेनोमिनेटर कैसे सेम होगा। 3/5 और दूसरा है 6/7। ठीक है, 5 का ऐसा 5 और 7 का ऐसा मल्टीपल बताइए जो दोनों में आता है। कौन सा होगा 5 और 7 का? 35 ही एक सबसे छोटा मल्टीपल है, और ये भी देखना है सबसे छोटा मल्टीपल लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, उससे आपको परेशानी होगी, इसलिए छोटा मल्टीपल यानी एलसीएम लेना है। तो ऐसा 5 और 7 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 35, जो दोनों के टेबल में आता है 35 दोनों का। अब देखिए दोनों का आपका चेंज हो गया, जो आपका डेनोमिनेटर है, हर है, वो आपका चेंज हो गया इक्वल डेनोमिनेटर्स में। 5 के टेबल में कितने टाइम्स में? 35, 7 टाइम्स में। अगर आप नीचे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं डेनोमिनेटर को यानी हर को, तो अंश को भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 3 जा 21। ठीक है, अब यहाँ पे 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में, तो नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में आपको कितनी संख्याएं मिल गई। सबसे पहले 22/35, 23/35, 24/35, 25/35,
उसके बाद क्या आएगा 26/35, 27/35, 28/35, 29/35 और 30/35 तो यहाँ पे है। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स आपके हो गए जो इनके और इनके बीच में आएंगे। अब इसको आप इजीली किस में चेंज कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़िए। अगर कोई भी नॉट ओनली जो मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ उसी चैप्टर से, अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको आज का पॉइंट समझ आया होगा। एक पॉइंट और समझा देना चाहता हूं मैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में अगर सेम साइन होते हैं, ए और बी का साइन सेम होता है, ये मैंने लिखा नहीं स्पेशली, ये आपको नॉर्मली समझ लेना है। अगर a/b लिखा हुआ है और इसका माइनस माइनस साइन लिखा हुआ है तो वो भी पॉजिटिव ही होता है। a/b भी मतलब अगर साइन सेम होते हैं रैशनल नंबर्स में तो वो रैशनल नंबर पॉजिटिव होता है। ठीक है, और एक चीज समझने लायक ये है कि अगर सपोज कीजिए a/b लिखा हुआ है माइनस, तो आपका a/b माइनस लिखिए या फिर माइनस a/b, या फिर माइनस को बीच में लिखिए, नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो आई होप आपका आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जो पॉइंट मैंने समझाया वो समझ आया होगा। अगर फिर भी इश्यूज है तो मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और कोई भी इश्यूज हो उसे मुझे व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।